चालक, अचालक तथा अर्धचालक। चालक क्या होते हैं आप लोग पहले ही जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, सुगमता से होता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अचालक पदार्थ क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक का नाम आप पहली बार लगभग सुन रहे होंगे कि पहले से सुने हैं, सुने हैं, या हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार सुन रहे हों। तो अर्धचालक क्या होता है, मतलब आधा चालक और आधा अचालक। ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर अचालक होते हैं, जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर पे उसको रख दें, सामान्य ताप पर रख दें 37 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या करते हैं, वो एक नॉर्मल अचालक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे हम उसके ताप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होने लगता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। समझ में आया क्या बताया गया? चालक क्या है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे अचालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो भी और ना हो, यानी सामान्य ताप पर वो क्या हो, अचालक हो, लेकिन ताप बढ़ने पर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगे, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम थोड़ा नई परिभाषा देखेंगे। हम लोग थोड़ा उच्च क्लास में पहुंच चुके हैं, 12th में, तो अब हम लोग इसका एक ऊर्जा स्तर आरेख बना करके यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखेंगे कि चालक, अचालक और अर्धचालक होता क्या है। देखो, पहला जो फिगर बना हुआ है, ये किसका बना है, तो चालक है। जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेज में रहता है, तो वो आपका बैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड में रहता है। जब उसको एनर्जी दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले किस में था, बैलेंस बैंड में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां था, बैलेंस बैंड में। और जब इसको एनर्जी दिया गया, तो बैलेंस बैंड से ये तुरंत चला गया कहां पे, कंडक्शन बैंड में। इसको हम लोग कहते हैं संयोजी बैंड। इसको क्या कहते हैं, संयोजी बैंड। और कंडक्शन बैंड को क्या कहते हैं, चालन बैंड। ये आपका क्या है, संयोजी बैंड है, और ये क्या है, चालन बैंड। अब आप ही बताइए कि अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी कम है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ही ऊर्जा पा करके बैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से क्या होने लगेगा, मतलब उस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो क्या है, बहुत कम है। और ये जो ऊर्जा अंतराल है, ये कितना होता है, तो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0. कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए, किसके लिए, चालक पदार्थ के लिए। अचालक में देखा जाए तो ये जो आपका अचालक में जो यहां पे मिल रहा है, ये आपका अर्धचालक है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, अर्धचालक। ये अर्धचालक है और ये आपका अचालक है, फिगर के कारण। अर्धचालक में क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी है वो चालकों से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी है वो चालकों से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। और अचालक में क्या है, अचालक में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकता है। किस में नहीं पहुंच सकता है, अचालक में।
क्योंकि अगर अचालक में इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, ये आपका क्या है, बैलेंस बैंड है। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है और वो कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है तो उसे हमको इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी दें कि ये बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में अगर पहुंचे तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ज्यादा एनर्जी देना होगा और ये मटेरियल ही खराब हो जाता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में इलेक्ट्रॉन बहुत दृढ़ता से बंधे होते हैं। अगर लकड़ी में इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उसे हीट करेंगे। हीट करेंगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये जंप करेगा, यहां तक जंप किया और आपने हीट किया, यहां तक जंप किया और ज्यादा हीट किए, बस लकड़ी ही जल गया। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ। चालक में क्या हुआ, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी क्या थी, बहुत कम थी। तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकला और कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। बैलेंस बैंड से निकल करके तुरंत कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में। और इसके बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो कितना है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब एनर्जी बहुत कम ही लगता है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकलता है और कंडक्शन बैंड में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अचालक में क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है और परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और होता क्या है, एनर्जी गैप कितना होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, अधिक होता है। जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके लिए, अचालक के लिए। ऐसे पदार्थ जिनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कह सकते हैं कि वो पदार्थ है क्या, अचालक। सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर। यहीं तक इसकी परिभाषा हम जान करके, अगर आपके पास हीरा मिल जाता तो हीरा का जो एनर्जी गैप होता है Eg का मान वो आपका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत ज्यादा। और हीरा में क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कार्बन का ही रूप माना जाता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है उसमें थोड़ा बहुत करंट का फ्लो होता है। लेकिन कार्बन ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया, जो पेंसिल है, पेंसिल की नोक में थोड़ा बहुत करंट का फ्लो होता है। लेकिन कार्बन का ही तो रूप है एक हीरा। क्या हीरे में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, नहीं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत दृढ़ता से बंधे होते हैं, इसीलिए वहां पे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। देखो मेन चीज है आपका अर्धचालक। ये कौन सा बैंड है, ये कौन सा बैंड है, बैलेंस बैंड। ये क्या है, कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकले और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन अभी ग्राउंड स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन को हीट किया गया। जैसे आप यहां से हीट एनर्जी दिए, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी को डेवलप किया। और काइनेटिक एनर्जी जैसे पाएगा ये इलेक्ट्रॉन तुरंत बैलेंस बैंड से कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तभी इलेक्ट्रॉन गया जब आपने उसको हीट किया। सामान्य ताप पर क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पा रहा था, नहीं पहुंच पा रहा था, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे आप उसको हीट एनर्जी दिए, तुरंत इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकला और कहां पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में, और उस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो 2 है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन का और किसका, जर्मेनियम का। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए बताइए, तो सिलिकॉन के लिए मिलता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के लिए होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जबकि आपका जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितना है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बताइए कि हमें कंडक्टर का तो यूज करना नहीं है, क्या हम इसमें चालक पदार्थ का यूज करेंगे? नहीं। हम चैप्टर में सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो सेमीकंडक्टर के बारे में, और जब सेमीकंडक्टर में पढ़ना है तो हम लोग यहां पर चालक का कोई यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे किसका? तो अर्धचालक का। अर्धचालक सामान्य ताप पर किसकी भांति व्यवहार करेंगे? अचालक की भांति। लेकिन जैसे आप ताप को बढ़ाएंगे वो क्या हो जाएंगे? चालक हो जाएंगे। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? अर्धचालक। अब आप बताइए सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यही जर्मेनियम का कितना है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बताइए कि जिसका एनर्जी गैप कम होगा इलेक्ट्रॉन जल्दी से जंप करके पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो आप बताइए कि जर्मेनियम का प्रयोग करेंगे या सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे? जर्मेनियम का प्रयोग करेंगे क्योंकि एनर्जी गैप का मान क्या है? कम है। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक यही देखे कि चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। चालक क्या है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी लगभग नगण्य होती है। एनर्जी गैप 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपका अर्धचालक है। सामान्य ताप पर अचालक होता है, ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है? चालक हो जाता है। ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो आपके अर्धचालक मिलेंगे। एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, जबकि जर्मेनियम का कितना मिलेगा? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई आपसे पूछे कि अचालक का एनर्जी गैप बताइए, तो आप बता दीजिए कि अचालक का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज्यादा होता है। अथवा अगर आपके पास हीरा है तो हीरा का क्या मिलता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी गैप है वो कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं अचालक के प्रकार। अचालक के